अब तो जब से आपने ये ऑपरेशन किया है, अफगान तालिबान की टोटल फाइटिंग मशीनरी जो है वो अक्रॉस द बॉर्डर है। अगर अमेरिकन हमें क्या कहते फिर रहे हैं, वो तो कहते हैं आप सिलेक्टिव हैं, आप करते नहीं हैं। देखें जी, मेरी हम कहते हैं कि वो इंडिया के साथ नेक्सस बना लिया उन्होंने। दुनिया में कोई पहले मुनाफिक नहीं पैदा हुए। ये दुनिया हमेशा से, आप कुरान करीम पकड़ लें तो उस जमाने में भी मुनाफिक बड़े थे। जल साहब जब डॉलर्स आ रहे थे तब तो ये मुनाफिक नहीं थे, माजरत के साथ ना, बड़े अच्छे लोग थे। साउदीज भी बड़े अच्छे थे, बेड़ा गर्क करके रख दिया। कोई बेड़ा गर्क नहीं किया किसी ने। देखें, मैं वो और सब्जेक्ट है, अगर आप उस पर बात करेंगे तो मैं आपको साबित करूंगा कि इधर किसी को भी बिठाया होता, उसके अलावा और कोई सोल्यूशन नहीं था उसके पास। आप बात करें, हम बात करने के लिए बिल्कुल मैं तैयार हूं। नहीं सारा वो है जो आज हम जो नहीं शेयर कर रहे हैं। नहीं, मैं आपको बताता हूं, मेरी बात सुन लीजिए। 1971 में आपका मशरकी पाकिस्तान अलहदा हुआ। जब अलहदा हुआ तो उस वक्त सोवियत यूनियन और इंडिया की कोलैबोरेशन थी। 20 साल का उन्होंने एग्रीमेंट किया आपस में एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन का, और उस अलहदगी में उन्होंने मुकम्मल इंडिया की मदद की, इंफॉर्मेशन, इंटेलिजेंस उनको और वेपन्स हर तरह के दिए। ठीक है। अच्छा, 7 साल बाद आप देख रहे हैं कि 78 में आके तो वो अफगानिस्तान में मूव करता है। उस वक्त, आज ये चीजें सारी रॉ के जो चीफ थे उस जमाने के, उनकी किताबों में लिखी जा चुकी हैं। हमारे मोहतरम वली खान साहब 1971 ईस्ट पाकिस्तान के अलहदा होने के बाद जाके इंदिरा गांधी से मिले और उससे मदद मांगी कि हमें अभी पख्तूनिस्तान बनाना है। और वो मूवमेंट उस वक्त जोर पे थी यहां पे, और अफगानिस्तान से उसको प्रमोट किया जा रहा था। 1977 तक वो रॉ का एजेंट कहता है कि जी हम वली खान साहब को ये देते रहे पैसे और चीजें, और वो स्वीडन में जाके मीटिंग्स होती थी। ये आज किताबों में लिखा हुआ है। आप एक तरफ अपने मुल्क में पख्तूनिस्तान भुगत रहे हैं, सिंध में जय सिंध की मूवमेंट उस वक्त जोर पे थी, और रोहिंग्या खान सेक्टर से, डेजर्ट में से हथियार भेजे जा रहे थे बलूचिस्तान में और इधर इसमें, और 1973 से 75 तक की इंसर्जेंसी आप भुगत चुके हुए थे। अमेरिका उस वक्त, आप मुझे ये बताइए, ठीक था, आप मुझे ये बताइए कि अगर आपको तजर्बा हो गया कि ईस्ट पाकिस्तान इस तरह अलग कराया उन्होंने जबरदस्ती, तो आप आंखें बंद करके बैठे रहे, कल बलूचिस्तान निकल जाता या सिंध निकल जाता, तो फिर आपने कहना था ठीक किया आपने। क्यों निकल जाए? कमजोर कौम जो भी होगी, जिसके पास, देखें हमारी मुसलमान की हैसियत से जिहाद हमारा फोर्स मल्टीप्लायर है। आपके पास कभी भी कंपैटिबल रिसोर्स नहीं होंगे, रिसोर्सेज। जिहाद विद द पैट्रनेज ऑफ द स्टेट ने जिहाद करवाना है या जिहाद? यही फर्क है। स्टेट ऐलान करती है, यहां जो खराबी हुई है वो ये है खराबी हुई कि इंडिविजुअल्स ने खुद अपने हाथ में ले लिया है। अब ये मजहबी जमातें और लोग जो हैं वो करवा रहे हैं, वो उन्होंने अपने हाथों में ले लिया कि जी हम ये इंडिविजुअल जिहाद करें। तो रियासत ने इनको पैट्रनाइज किया ना। हमने तो पूर्व ग्लोबल जिहाद का कॉन्सेप्ट दे दिया, हमने तो स्कूल खोल दिए। इस चीज को फैसल आप समझें, रियासत क्या है, कोई जस्टिफिकेशन तो नहीं क्रिएट की जा सकती ना इस किस्म के वाकये की, उन वाकयात की बुनियाद नहीं, ये नहीं, ये बात ये आप ज़हन में हमेशा रखें कि जो यहां पे ये काम करवा रहा है वो भी एक पढ़ा लिखा दुश्मन है, उसने भी यही ट्रेनिंग ली हुई है, वो भी बड़े इसी किस्म के बड़े शानदार अदारों में से गुजर के गया हुआ है। एक डायनेमिक एनिमी होता है, ये कोई स्टैटिक डेड चीज नहीं है। वो भी प्लान कर रहा है, वो भी देख रहा है, वो भी आपको चक्कर दे रहा है, कहीं ना कहीं आपको वो उलझा रहा है। तो ये तो एक लॉन्ग ग्राउंड बैटल होती है जो दो फोर्सेस के दरमियान एक टसल है, और आप इस चीज को देखें कि उस टसल में आप बड़ी हद तक कामयाब रहे। कुलभूषण का जो नेटवर्क था उसमें 400 के करीब ऑपरेटर्स थे, और उन ऑपरेटर्स को आपने राउंड अप किया, वरना आज कराची में आग लगी थी। इंडिया ने आपको धमकी दी है कि कश्मीर भूल जाएं, आप फिक्र करें बलूचिस्तान और कराची की। तो आपको तो पता है कि आपके अपने अंदर भी लोग मौजूद हैं, अगर उनको किसी को हाथ लगाएं तो पॉलिटिकल पार्टीज में भी बड़ी हलचल मच जाती है। चल साहब, यहाँ पे फंडामेंटल क्वेश्चन ये अराइज होता है कि इंडिया जो कि एक मुतनाज़ा इलाके के अंदर अपनी फौज लेकर जो है बैठा हुआ है, और उसने कंट्रोल किया हुआ है कश्मीर को चिड़िया पर नहीं मार सकती, निहत्थे कश्मीरियों का कत्ल कर रहे हैं वो वहां पे, और पाकिस्तान जो है अपने इलाकों के अंदर अपनी सिक्योरिटी के हवाले से कमजोर दिखाई देता है। तो ये अगर एनिमी जितना भी तगड़ा हो, अगर आप इंटरनली स्ट्रांग हैं, दिफा कर सकते हैं, तो फिर तो हम ये आर्गुमेंट नहीं क्रिएट करेंगे ना। नहीं करते हैं। देखें, दो एलिमेंट्स इसके समझे, दो। इंडिया ने बावजूद इसके कि कश्मीर एक मुतनाज़ा इलाका है, वहां पे 3 लेयर्स में बार्ड वायर और ऑब्स्टिकल्स क्रिएट कर दी हैं। उनमें रात को करंट होता है, उनमें सर्च लाइट्स लगी हुई हैं और वार्निंग सिस्टम मौजूद है उसमें। आप जाके वेस्टर्न बॉर्डर पे कुछ करके दिखाएं, तार लगा के दिखाएं मुझे, अगर अफगानिस्तान, अमेरिका या कोई आपको लगाने देता है। जी, हमने हाल देख लिया पिछले दिनों जब हम दरवाजा लगाना चाह रहे थे, आपका पूरा बॉर्डर पोरस पड़ा हुआ है, बिल्कुल पोरस। अगर आपके हमसाए
अफगानिस्तान या इंडिया ये अगर सिंसियर हों, अफगानिस्तान की बात करें, अगर ये सिंसियर हों कि वाकई ये टेररिज्म रोकना है, तो उनको क्या प्रॉब्लम है कि वो आपके साथ बॉर्डर मैनेजमेंट और ये ऑब्स्टिकल क्रिएशन का काम नहीं करते? आप बॉर्डर मैनेजमेंट का एग्रीमेंट उनसे करना चाहते हैं, वो करते ही नहीं आपके साथ। उसकी वजह यही है कि वो ये स्टेबिलिटी नहीं देखना चाहते। वो इंडिया का असर है, इंडिया की कॉलोनी बन चुका है, इंडिया वहां से ऑपरेट करना चाहता है। अगर आप ये सारा कुछ रोक देंगे तो इधर से बेशक ना कोई जा सके, और इधर से जाना भी क्या है। यूपी और बिहार के सारे लोगों को आपने लाके सेटल कर दिया, सिंधी जो है वो माइनॉरिटी में चला गया और यूपी और बिहार वाले मेजॉरिटी में आ गए, कराची उनके हाथ हो गया। बलूचिस्तान और खासकर बलोच जिसके लिए लड़ रहे, दे विल फाइट 100 years वॉर इसके लिए कि भाई वो डेमोग्राफी में, डेमोग्राफिक्स में किसी सूरत में सेकंड क्लास सिटीजन अपने सूबे में नहीं बनेंगे। ये एथनिसिटी का एक सेकंड पंजाब के अंदर नहीं, मैं बता रहा हूं, कम्युनिटी मैं बता रहा हूं ना आपको, बता रहा हूं। चूंकि पॉपुलेशन इतनी कम है बलूचिस्तान की, 60-70-80 लाख, 1 मिनट में चेंज हो जाएगी डेमोग्राफिक्स जो उसकी हैं। मेजॉरिटी दूसरी वो बन जाएगी, बलोच साइड पे हो जाएगा। इंसर्जेंसी आपकी ये चौथी चल रही है और आज तक अभी जो चल रही है, ये नहीं है कि आज इधर आदमी मरा या उधर मरा या इधर बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है। क्या आजकल बॉम्ब बनाना जो अफगान वॉर के बाद ऐसे हो गया कि साइकिल का पंक्चर जो है वो मुश्किल से लगता है, बॉम्ब उससे इजीली ज्यादा बनता है, उससे ज्यादा इजीली लड़के आम बनाते हैं। मैंने GITs की है कोयटा में, क्राइम्स ब्रांच में, मुझे पता है कि किस तरीके से बॉम्ब्स बनाते हैं ये लोग। अच्छा, उसके बाद अभी अगर आप ये चाहेंगे, जब तक आप क्रिस्टल क्लियर वे फॉरवर्ड नहीं देंगे 2 चीजों का बलूचिस्तान में, एक उसके मिनरल्स का और दूसरा ग्वादर का, वो एजेंसीज जो होती हैं, अब आप ठेकेदार बने हुए हैं हर चीज के। सऊदी इजराइलीज के साथ ताल्लुक बहाल कर रहे हैं। आप जो है अरब है ही नहीं, आप फर्स्ट ऑफ ऑल अरब है ही नहीं, आप एरियन सब कॉन्टिनेंट की इंडियन सिविलाइजेशन की कौम है। वो कैसी डिस्पाइट दैट, देखिए एथनिसिटी, ब्लड, डिस्पाइट दैट आजकल जो इंटरनेशनल रिलेशंस किस बुनियाद के ऊपर बनाए जा रहे हैं, आपने अच्छी मिसाल दे दी। देखे ना, जॉर्डन के ताल्लुकात हैं, इजिप्ट के ताल्लुकात हैं, सऊदी ने अभी मतलब दोबारा अपने ताल्लुकात बहाल करने के लिए सारा कुछ वो कर दिया। दूसरे सारे जो आसपास ममालिक हैं, टर्की को तो छोड़ें, वो तो मतलब इतना मिडिल ईस्ट का सेंटर, हार्डकोर सेंटर नहीं होता है। मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज जो अरब्स अपने आप को कहते हैं, जो लिटरली अरब्स अपने आप को कहते हैं, टर्की और ईरान को उसमें से थोड़ा सा बाहर करते हैं, जो अपने आप को अरब्स कहते हैं, उनके ताल्लुकात बन रहे हैं। पाकिस्तान वो क्या कहते हैं, मोर लॉयल देन द किंग हिमसेल्फ, वो मतलब लॉयल्टी में फना होता जा रहा है। ठीक है, अब अपनी पॉलिसी ठीक करो यार। फंडामेंटल प्रॉब्लम्स हैं बलूचिस्तान के अंदर, आपको वो रिमूव करनी है, तो वो किस तरह की जाएंगी? सरदारों को पैसा देना बंद कर दें, अवाम की तरफ जाएं, डेमोक्रेसी इंट्रोड्यूस करवाएं, क्या करें गुल साहब? 1951 में सुई गैस डिस्कवर हुई थी। मेरा अपना इलाका जो है आज तक मुझे नहीं मिली है, सिलेंडर्स में आती है कोयटा से गैस। कोयटा अभी 4 साल मतलब 10 साल पहले पहुंची है। बिजली, मैं वही कह रहा हूँ, बिजली जो है वही मतलब अभी 69 ईयर्स में 10 साल या 20 साल क्या फर्क पड़ता है, जबकि आपकी फ्रंटियर आखिरी जगहों पे, सिंध में आखिरी जगहों पे पहुंच गई। ये ग्रीवेंसेस जो होते हैं ना, ये सबसे बड़ी मार होती है। जिस कौम में ये आ जाए, मेरे जोब में पाकिस्तान गवर्नमेंट ने बिजली भी नहीं दी, लॉर्ड कैरिंगटन ने आके फंड दिया, ब्रिटिश सेक्रेटरी जो था, फॉरेन सेक्रेटरी, उसने कहा कि जोब में बिजली नहीं है, तो इन्होंने कहा जी नहीं है। क्यों नहीं है? फंड्स नहीं है। उसने कहा फंड्स ब्रिटिश गवर्नमेंट देती है अपने टैक्स पेयर से। 87 में बिजली आई। तो मेरे भाई, और क्या आप इनजस्टिस देखना चाहते हैं? क्या चीज चाहते हैं? थ्रू द बैरल ऑफ हाउ डू यू लिंक दिस टेररिज्म? नहीं, ये दहशतगर्दी को आप इंसर्जेंसी से कैसे लिंक कर रहे हैं? देखें, आपको हर जगह किराए का आदमी मिलता है, ठीक है, उस लीडरशिप आपको चाहिए। टेररिज्म के लिए टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का हेड चाहिए आपको, जो उसको हेड करे, और फंड्स चाहिए। फंड्स देने के लिए बलूचिस्तान की इंसर्जेंसीज आप सारी उठा के पढ़ें। सद्दाम हुसैन फंड्स देता रहा है, शाह फरान देता रहा है, इंडिया देता रहा है, अफगानिस्तान तो छोड़े, मतलब डिफरेंट अरब मुल्क देते रहे हैं। इंसर्जेंसीज में पैसा बाहर से आता है, इधर से सिर्फ किसी ने ओनरशिप लेनी होती है कि मैं इसको आगे यूटिलाइज करूंगा फंड्स को, और किस तरीके से करता हूं।
ये गुलबशन यादव या दूसरे तीसरे 1 2 4 6 10 100 200 400 पकड़ने, लेकिन उनको जो फॉर्डर है, इस टाइप के लोगों को फॉर्डर मिल रहा है इंडिया का, ये एक आदमी नहीं है, ये एक तो अंदर हो गया। अभी क्या 2011 में जिस CIA के एजेंट को यहां से क्या नाम है आपने एक्स्ट्राडाइट किया था पाकिस्तान से, पर्सनल नॉन ग्राटा किया था या नहीं किया था, वो अभी उस दिन एयरपोर्ट पे नहीं पकड़ा गया था।